सतपुरुष ने प्रार्थना की कि मेरे मालिक, मैं तो तुझे नहीं खोज सकता लेकिन तू तो खोज सकता है। मालिक, मैं तुझे नहीं मिल सकता लेकिन तू तो मुझे मिल सकता है। मैं जैसा हूं तैसा हूं, तेरा हूं। प्रार्थना करते करते ईगोलेस हुए और उनके शरीर में सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। उस समय माइक में उपदेश देने की व्यवस्था नहीं थी। कभी कभी कहीं कहीं योगियों की, संतों की मुलाकात होती थी और हस्तलिखित परतें मिलती थी। प्रार्थना करते करते उनके शरीर में स्पंदन पैदा हुआ और स्पंदन इतना बढ़ता गया कि वह कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और नाड़ी शोधन का काम करने लगी। योगियों का कहना है कि जब वो जागृत होती है, अपने आश्रम में जब साधक लोग बैठते हैं और वो प्रयोग करते हैं, तो जब जागृत होती है तो मधुर हास्य, नृत्य अथवा शरीर में कंपन आदि पैदा होकर नाड़ी शुद्धि का काम होता है। तो उनके शरीर में कंपन पैदा हुआ। ऐसा कंपन पैदा हुआ कि उनको लगा कि शायद बुखार की थरथराटी है, ठंडी मौसम है, ऐसा वैसा। वो घर आए और अपनी पत्नी को कहा कि रजाइयां डाल दे। एक रजाई, दो रजाई, घर में जो रजाई थी वो सब डालने के बावजूद भी उनके शरीर में कंपन चालू रहा। ये तब की बात है जब 26 साल के थे और उनकी पत्नी 40 साल की थी। पत्नी ने कहा कि मैं 40 साल की हूं, आप 26 साल के। मैंने 14 ईद ज्यादा देखी, मैंने 14 दिवालियां ज्यादा देखी, 14 साल तुम्हारे से बड़ी हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे को बुखार जैसे थरथराटी तो हो रही है, लेकिन तुम्हारे आंखों में कोई नूरानी नूर चमक रहा है, तुम्हारी आंखों में कुछ और आभा है। सच बताओ क्या घटना घटी थी? तो मोहम्मद कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना करते करते कुछ ऐसा हो गया। फिर मैंने कहा कि मेरे क्या पता क्या हो रहा है मेरे मालिक। तो अंदर से आवाज आया कि मोहम्मद कुछ बोल। मैंने कहा मेरे मालिक मैं क्या बोलूं? फिर आवाज आया कि मोहम्मद कुछ लिख। मैं नादान, अनपढ़, क्या बोलूं, क्या लिखूं? फिर उन्होंने जो बोला है और जो कहा है वो शास्त्र बन गया है। महामूर्ख ने जो बोला है और लिखा है वो महाकवि कालिदास में बदल गए। रत्नाकर ने जो लिखा और बोला है वो विद्वानों की भाषा हो गई। कबीर ने जो बोला है वो बीजक हो गया है। नानक जी ने जो बोला है वो गुरु ग्रंथ साहिब बन गया है। और मीरा ने जो गाया है वो आज लोगों को आराम देने वाले पद बन गए हैं। लता मंगेशकर के गाए तो मीरा से हो सकता है कि उसका कंठ और साज सुहावने हो, मनोरंजन मिल सकता है, लेकिन मन की शांति एक्टरों के गीतों से नहीं मिलती। मन की शांति तो मीरा के पदों से मिल सकती है। कोई आदमी गाता है, उससे ताल व्यवस्था अच्छी है तो मनोरंजन हो सकता है, लेकिन नानक जब गाते हैं, कबीर जब गाते हैं, मीरा जब गाती है, रोहिदास जब गाते हैं, हाँ, तुलसीदास जब गाते हैं, और कोई जब उस सनातन सत्य में अनजाने में भी डूब कर गाते हैं तो जीवन में शांति मिलती है। और वे गवैया प्रसिद्ध होते हैं। अनजाने में गाते गाते जब मैं कौन हूं, कहां हूं भूल जाते हैं, तदाकार हो जाते, तो फिल्मी दुनिया में वे लोग मशहूर हो जाते हैं। फिल्मी दुनिया में मशहूर होने का कारण केवल कंठ नहीं है, गाते गाते वो एक तार हो जाते हैं और सनातन सत्य के कुछ न कुछ उसमें आंदोलन मिल जाते हैं, इसलिए उनका आकर्षक हो जाता है। बच्चा प्यारा क्यों लगता है? नन्ना मुन्ना है, बड़ा सुंदर लगता है। पापा, मम्मी, बाबा, दादा बोलकर माँ बाप, दादा दादी क्या अड़ोस पड़ोस की थकान मिटा देता है, क्योंकि अनजान में उसकी वो मूलाधार स्वादिष्टान शक्तियां काम कर रही और मुस्कान के द्वारा तुम्हारे पर जादुई असर कर रही है। आज आदमी चतुर तो बना है, लेकिन कभी कभी ज्यादा चतुर है आदमी को परेशानी भी पैदा कर देती है। आदमी इधर उधर की तो रिसर्च करता है, लेकिन जहां से रिसर्च करने की योग्यताएं आती है उधर से आदमी दूर चला जा रहा है। कनाडा का प्रेसिडेंट जब भगवत गीता पढ़ता है, वृंदावन उसके आने की इच्छा हुई। 1984 की बात। बाद में उसने रिजाइन कर दिया। उसने लिखा अपने संस्मरणों में, मैंने बाइबल पढ़ा है, इंजिली पढ़ी, कुरान पढ़ा, सब अच्छा है, लेकिन भगवत गीता में जो साधन और जो जागृति बताई गई है वो जीते जी आदमी को आनंद और मरने के बाद मुक्ति दे, ऐसा एक विश्वव्यापी ग्रंथ है। ये केवल हिंदुओं की प्रॉपर्टी नहीं है। गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म, उसने कहा। गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म, बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी।
ये युद्ध के मैदान में आपके जीवन में संगीत भर सकती है। आप युद्ध के मैदान में हो और क्या है, कभी काम आता है, कभी क्रोध आता है, कभी महंगाई सताती है, तो कभी और प्रॉब्लम सताता है, तो कभी रोग सताता है। युद्ध के मैदान में हो। एक अर्जुन युद्ध के मैदान में ही नहीं था, हम लोग युद्ध के मैदान में हैं। और हमें अब गीता का ज्ञान जो इशारा कर रहा है सनातन सत्य के तरफ, सनातन अमृत के तरफ, जो कुरान में, बाइबल में और ग्रंथों में भी उसी का इशारा है, उस इशारे को समझकर अंदर का अमृत के द्वार खोलने होंगे। नहीं तो दुनिया भर का राज एक आदमी को मिल जाए, फिर भी पूरा आनंद, पूरा संतोष नहीं। सिर पर काल मंडार रहा है, मृत्यु मंडार रही, आदमी संतुष्ट हो रहा है, तो या तो नासमझ है या तो धोखा दे रहा है। गीता कहती है संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय। संतुष्ट सततम योगी, भोगी सतत संतुष्ट नहीं हो सकता है। वो सनातन अमृत के बिना सतत संतोष हो नहीं सकता। हम लोग स्कूल में थे, सोचते थे कि बस फाइनल हो जाए आराम, एसएससी बोर्ड की एग्जाम हो जाए आराम, फिर सोचते थे एडमिशन मिल जाए आराम, अब ग्रेजुएट हो जाए बस आराम, ग्रेजुएट के बाद बोलते हैं नौकरी मिल जाए तो आराम, नौकरी के बाद सोचते छोकरी मिल जाए तो आराम, छोकरी के बाद सोचते हैं कि अब कीका आ जाए तो आराम, कीका के बाद बोलते दूसरा कीका हो जाए तो आराम, और कीका भी हुआ, कीकी भी हुई और बड़े हुए, सोचते अब इनकी शादी हो जाए तो आराम। फिर पूछो चाचा से क्या हाल है, बोले साईं कोई हाल नहीं, संसार में कोई सार नहीं। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। जवान समझते हैं जिंदगी मजा लेने की, लेकिन गाड़ी जरा आगे धकेल के तो देख, पता चले। घुटने दर्द कर रहे हैं, खाना पच नहीं रहा है, जिनको पाला पोषा बच्चे वो कहना नहीं मानते पैसा, और फिर मृत्यु दिखाई दे रही है कि बुढ़ापा आया है। मृत्यु तुम्हारा शरीर छीन ले, मृत्यु तुम्हारे संबंध तोड़ ले, उसके पहले तुम अपने यार से संबंध जोड़ दो तो कितना अच्छा होगा। कर्ता ने भाई होकर भाई से कर्तव्य निभाया, बेटा होकर बाप से निभाया, बहन होकर भाई से निभाया, पत्नी होकर पति से निभाया, दोस्त होकर दोस्त से कर्तव्य निभाया, लेकिन कर्ता को उस कर्तव्यों से धन्यवाद मिला, पुरस्कार मिला, अच्छाई बुराई जो कुछ मिला। कर्ता जब मरता है तो अनाथ हो जाता है। मृत्यु आकर मनुष्य को अनाथ कर दे, इसके पहले अगर सनातन सत्य से, उस राम से, उस परमात्मा से तुम सनाथ हो जाओ तो कितना अच्छा। मृत्यु आकर कर्ता का सब कुछ छीन ले, उसके फैसले कर्ता अगर जीवन दाता के साथ अपनी तार जोड़ते तो कितना अच्छा होगा। जिस परमात्मा ने तुमको उत्कंठा दी है इस तत्व को सुनने को, उस परमात्मा को धन्यवाद, उसको मेरा प्रणाम है। रविंद्रनाथ जापान गए, जापानीज लोगों ने उनको रोबोट दिखाया और भी अपने आविष्कार दिखाए। महाराज रविंद्रनाथ, ओमकारनाथ ने ये सब देखा। उन लोगों ने बोला क्या ख्याल है, बोले तुमको धन्यवाद है, लेकिन जिस परमात्मा ने तुम्हारे जैसे साइंटिस्ट एक पानी के बूंद से बना कर छोड़ दिया और अपना अहंकार नहीं करता है, उस परमात्मा को तो मेरा हजार हजार नमस्कार है। जय राम जी की। अब रविंद्रनाथ टैगोर की कथा सुनाता हूं तुमको। वे जापान में गए और प्रतिदिन गीतांजलि पर 1 घंटा प्रवचन करते थे। शाम को 6 से 7 उनके प्रवचन का समय था। श्रोता आ जाते और उन श्रोताओं में एक बुढ़ा प्रवचन के पहले आगे आकर अपनी जगह ले लेता था, जो सत्संग चालू होने के बाद पीछे के लोगों को डिस्टर्ब करते हुए आगे आते हैं ना, तो उनको थोड़ा दोष लगता है। चालू कथा में से जो उठ जाते हैं तो दूसरों की लिंक तोड़ने का उनको पाप लगता है। वो बूढ़ा समझता होगा, तो टैगोर जी आए उसके पहले वो आकर बैठ जाता था। टैगोर जी प्रवचन पूरा कर दे उसके बाद वो जाता था, और प्रतिदिन उसका नियम था 10 दिन का प्रवचन